वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे अगले कंसेप्ट की ओर। आपने अभी तक ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट टू रिमेंबर लिखना है, दैट इज जहां पर आपने ऑपोजिट एंगल का आखिरी लाइन लिखा होगा वहीं से एक लाइन लीव करके यू विल राइट दिस पॉइंट टू रिमेंबर and the heading is adjacent sides or angles are those sides or angles who are neighboring to each other, जिसको आप हिंदी में कहते हो मेरा पड़ोसी या मेरा बाजू वाला। अब देखो बेटा, कभी भी याद रखना पड़ोस में ना आपको दो लोग मिल सकते हैं। अब जैसे कि अगर आपका घर बीच में होगा तो आपके लेफ्ट में भी एक घर होगा और आपके राइट में भी घर होगा। हम लोग जब एग्जाम लिखते हैं कोरोना से पहले तो बड़ी बड़ी बेंचेस पर एक बेंच पे 3 लोगों को बिठाया जाता था। तो अगर आप सेंटर में बैठे हो तो आपके लेफ्ट में भी एक होगा, राइट में भी एक होगा। सो कहने का मतलब है बेटा एडजेसेंट का मतलब होता है बाजू वाला और नेबरिंग, नेबर। तो अब आपको एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल्स कैसे लिखते हैं वो सिखाना है। सो प्लीज सिट स्ट्रेट। After writing this point to remember, you will leave a line and you will give heading as adjacent sides। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट करूंगा, एक क्वाड्रिलैटरल में कितने साइड्स होते हैं? सो इन वन सिंगल क्वाड्रिलैटरल आपको 4 साइड मिलते हैं। लेट अस नेम दोज साइड्स। हम उन चारों साइड्स का नाम लिखते हैं। दे आर सेगमेंट XY, सेगमेंट YZ, सेगमेंट ZW, सेगमेंट WX। अब प्रीवियस वीडियो में हमें ऑपोजिट निकालना था, इसीलिए हमने क्या लिखा, इज ऑपोजिट टू। इस वीडियो में हम और आप क्या ढूंढ रहे हैं, एडजेसेंट। सो वी विल राइट इज एडजेसेंट टू, इज adjacent to, is adjacent to, is adjacent to, is adjacent to। ठीक, अब सीधे बैठकर बेटा एकदम शांति से समझना। जब मैं एडजेसेंट कहता हूं तो मुझे उसके पड़ोसी चाहिए, ना कि ऑपोजिट। अब जैसे कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड के सामने कौन होता है, राइट। इसीलिए ये दोनों क्या बनते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो मुझे चाहिए नेबर। तो सीधे बैठ के सिर्फ बोर्ड की तरफ देखना। फर्स्ट इज XY। XY है लेफ्ट में, बरोबर। कहां है, लेफ्ट में। तो उसका पहला पड़ोसी बनेगा XW और दूसरा पड़ोसी बनेगा YZ। पहला पड़ोसी कौन बनेगा, XW जो इसके बाजू में है, और दूसरा पड़ोसी कौन बनेगा,
वाई जेड जो एक्स वाई के ही बाजू में है। अगर आपने डब्ल्यू जेड लिख दिया तो डब्ल्यू जेड क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट। और हमें ऑपोजिट नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, एडजेसेंट। तो आप यहां पर लिखोगे सबसे पहले सेगमेंट एक्स वाई। एक्स वाई का पहला पड़ोसी कौन बनेगा, एक्स डब्ल्यू। एक्स डब्ल्यू ऑब्लिक, और उसका दूसरा पड़ोसी कौन बनेगा, वाई जेड। सो यू विल राइट हियर वाई जेड। ठीक, अब सेकेंड को देखो, वाई जेड। वाई जेड किधर है, नीचे। तो एक पड़ोसी बनेगा उसका एक्स वाई, और एक्स वाई के बाद दूसरा पड़ोसी बनेगा डब्ल्यू जेड। यस, अब देखो वाई जेड के सामने कौन है, एक्स डब्ल्यू, और एक्स डब्ल्यू लिखना नहीं है। क्यों, क्योंकि वो क्या बन जाएगा, ऑपोजिट। नेक्स्ट, अब आपका दूसरा अल्फा, दूसरी साइड देखो, जेड डब्ल्यू। जेड डब्ल्यू यहां है, तो पहला पड़ोसी कौन बनेगा, जेड वाई। और जेड वाई के बाद दूसरा पड़ोसी कौन बन जाएगा, डब्ल्यू एक्स। और लास्ट और फाइनल है डब्ल्यू एक्स। डब्ल्यू एक्स ऊपर की तरफ है, तो एक पड़ोसी होगा एक्स वाई और एक पड़ोसी होगा डब्ल्यू जेड। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर सेगमेंट एक्स वाई एंड सेगमेंट डब्ल्यू जेड। ओके, सो बाय दिस बेटा आप लोगों ने एडजेसेंट साइड्स निकालना सीख लिया। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है आपके नेबर में, उसको नेबर में चाहिए। अगर आपने गलती से भी बेटा यहां पर ऑपोजिट लिख दिया ना, तो आपको ये रॉन्ग दिया जाएगा, बिकॉज एडजेसेंट का मतलब होता है नेबर, पड़ोसी, बाजू वाला। इन द नेक्स्ट वीडियो बेटा हम एडजेसेंट एंगल देखेंगे। द रीजन इतने में एडजेसेंट एंगल नहीं आ पाएगा। सो यू कंटिन्यू विद दिस, and in the next video we shall be looking into adjacent angles. Till then, take care of yourself and thank you.